हेलो एवरीवन। आज हमने जो सवाल चैप्टर था क्लास 10 का मॉडल टेबल, उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। सेकंड पार्ट है ये हमारा। और ऐसा नहीं है कि आज जो ये पार्ट है केवल ये क्लास 10 के लिए मेरे लिए लाया है, 10th 11th 12th चारों के लिए, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। शुरू से हर एक क्लास में कहता आ रहा हूँ कि इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके किसी भी एग्जाम में। आप पहले बोर्ड का दे रहे हो, स्कूल का दे रहे हो, क्लास टेस्ट का दे रहे हो, कोई भी एंट्रेंस दे रहे हो, तो वहाँ पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं यहाँ पे। ओके, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है मॉडल पीरियड टेबल में जो ट्रेंड्स चल रहे हैं। ट्रेंड्स मतलब कि जो प्रॉपर्टीज होती है, वो प्रॉपर्टीज कैसे होती है। हमने पिछले वीडियो में देखा था और ये समझा था कि जो अलग अलग साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग विचार रखे, एलिमेंट्स को अरेंजमेंट किया था, राइट। तो उनकी जो विचार थे अरेंजमेंट करने को, वो अपने अकॉर्डिंग ठीक थे, जो भी थे। पर अभी हमें जो पढ़ना है वो ये है कि मॉडर्न पीरियड जो करंटली चल रहा है, जो हेनरी मोस्ले ने बनाया था 1913 में, उस टेबल को वो स्टडी कर रहे हैं कि उसके अंदर जो उन्होंने अरेंजमेंट किया है वो ठीक है, हम उसको ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे। पर मेन चीज़ है कि उसमें जो प्रॉपर्टीज फॉलो हो रही हैं, उन प्रॉपर्टीज में लर्न होना कंपल्सरी है, क्योंकि आपके हर एक एग्जाम में यही प्रॉपर्टीज पूछी जाती है। ओके, तो इस प्रॉपर्टीज के नाम यहाँ पे लिखे हुए मेरे पास, जैसे नंबर ऑफ सेल्स, ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी, एटॉमिक रेडियस को एटॉमिक साइज कहते हैं, कभी बात के लिए कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट बेटा मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, आयनिक एनर्जी, आयनिक एंथैल्पी, दोनों से कुछ भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। वैसे बड़े एग्जाम में आयनिक एंथैल्पी लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एंड रिएक्टिविटी, ये कुछ टॉपिक्स है जिनके बारे में बात करेंगे कि कब हमारा घटता है या बढ़ता है, क्या होता है। मीन्स यार यहाँ पे ये है बढ़ता कि हमें स्टडी करना है कि अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या होगा इन प्रॉपर्टीज का, या फिर हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो फिर क्या होगा इस प्रॉपर्टी का। ठीक है, ध्यान रखना, टॉप टू बॉटम हमारा क्या कहलाता है, यहाँ पे ग्रुप कहलाता है। सॉरी, टॉप टू बॉटम हाँ ग्रुप कहलाएगा। टॉप टू बॉटम हमारा ग्रुप कहलाता है, और लेफ्ट टू राइट जाने पे हमारा पीरियड कहलाता है। तो आपसे क्वेश्चन किसी भी तरीके से आए, ग्रुप बोलकर आए, या टॉप टू बॉटम आए, या फिर पीरियड की इसमें आए, या फिर अलाउंड द पीरियड आए, या फिर अलाउंड द ग्रुप करके आए, परेशान मत होना। अगर अलाउंड वर्ड आगे लगता है तब भी इसी से परेशानी नहीं होनी चाहिए। ओके, अलाउंड मतलब कि की तरफ, यहाँ पे ऐसे है। देन चलो ठीक है, बात करते हैं। फर्स्ट जो मैंने यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ सेल्स। अगर हम नंबर ऑफ सेल्स कर करके भी देखेंगे, करने में थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, तो कोई बात नहीं, करते हैं। फर्स्ट बोला गया कि नंबर ऑफ सेल्स। अगर नंबर ऑफ सेल्स देखोगे, अगर हम ग्रुप में आते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो ग्रुप में एलिमेंट्स हो क्या है, सेकंड ग्रुप, हाँ कैसा, लिथियम और सोडियम। लिथियम की तो होता है 3 और सोडियम 11। अरेंजमेंट करिए 2 1 2 8 1। ओके, हम ग्रुप में जा रहे हैं तो सेल्स हमारे क्या हो रहे हैं, देखिए यहाँ पे कितने सेल्स हैं, 1 सेल 2 सेल 1 सेल 2 सेल 3 सेल। अगर हम इसके नीचे कोई एग्जांपल लें, तो यहाँ पे एग्जांपल हमारे पास के है, पोटेशियम 19 2 8 8 1। देखिए ध्यान से, सेल्स क्या हो रहे हैं, यहाँ पे बढ़ रहे हैं। फर्स्ट वाले जो हमारा क्या था पीरियड था, उसमें हमारा टॉप टू बॉटम पे देख रहे थे ग्रुप वाइज। तो फर्स्ट जो हमारा सेकंड वाला ग्रुप था उसमें क्या था, सॉरी, तो हमारे फर्स्ट ग्रुप में देख रहे हैं, उसमें देखिए फर्स्ट जो पीरियड में सेकंड पीरियड था हमारा लिथियम था, उसमें हमारे पास कितने 1 2 सेल्स है, यहाँ पे 3 सेल्स हो गए, फिर 4 सेल्स हो गए। मतलब अगर हम ग्रुप वाइज नीचे आ रहे हैं, हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है बात, नंबर ऑफ सेल्स की वजह पे इंक्रीज हो रही है। अगर यहीं पर अगर मैं पीरियड वाइज लेफ्ट टू राइट बात कर लूँ, जैसे कि हमने बोला कि लिथियम के बाद जो बात में क्या आता है हमारा पीरियड में, हमारा आता है बेरिलियम। बेरिलियम को लिखते हैं हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम।
बैरियम कितना है 4, 2 और 2। डन। चलो और आगे देखें, अगर बैरियम के आगे अगर हम चलते हैं तो हमारे पास आएगा बोरोन। बोरोन 5 2 3। क्लियर है। हमारा लेफ्ट टू राइट लाइन पे क्या हो रहा है, सेम सेम ही मिल रहा है। अगर मैं लास्ट इसी में देखो 17 नंबर वाला फ्लोरीन, आई थिंक 17 है, तो 2 8 कितना जाएगा 10 और आगे कितना जाएगा 7 17। ये भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा धीरे धीरे। कुछ टाइम पे सेम टाइप हो रहा है हमारे यहाँ पे लिथियम बैरियम बोरोन पे, बट आगे चल के क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सडनली ये क्या है, अगर हम कार्बन को रख के देखें, वाइट से 2 4 आपके कहाँ से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा ये, आई थिंक 15 से 7 में भी नहीं होगा, और उसके आगे सेम ग्रुप पे चल रहा ना। ऑक्सीजन में भी कुछ है, फ्लोरीन में सीधा बढ़ रहा है, फ्लोरीन एक फ्लूइड केस है। यहाँ पे भी ये बोल सकती हो कि हमारा जो लेफ्ट टू राइट जाना है तो हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे कंटिन्यूस सेम जा रहा है, रिमेन सेम है। पढ़ाई कुछ जगह पे इसे वो पढ़ाया जा रहा है इंक्रीज। आपको ध्यान देना मैं कब तक की बात हो रही है, अगर हम सिस्टीन ग्रुप तक की स्टडी कर रहे हैं तो ये रिमेन सेम में मिल रहा है, और अगर हम उससे आगे जा रहे हैं सैंपलिंग में 18 पे तो हम सडनली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसीलिए उनको एक अलग प्रॉपर्टी में रखा है कि उनको हम अलग स्टडी करते हैं। थायराइड कब इंक्रीज हो रहा है, ठीक है 1 to 16 तक आपका सेम है, और 17 और 18 में इंक्रीज हो रहा है। पहले ठीक, ये हमारा नंबर ऑफ सेल्स हो गया। नेक्स्ट है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो होता है कि हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो भी पाए जा रहे हैं लास्ट सेल में, वो हमारा कहलाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, अभी क्योंकि हमने लेफ्ट टू राइट किया हुआ है तो पहले लेफ्ट टू राइट ही देख लेते हैं। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए लिथियम बैरियम बोरोन फ्लोरीन कार्बन लेफ्ट टू राइट में लिखा हुआ है। यहाँ पे वैलेंस कितना है 1 then 2 then 3 तो 8 7 7 हो जाएगा, तो छोड़ दिया मैंने, और 2 4। ध्यान से देखिए कि सारे क्या हो रहे हैं 1 2 3 4, मैंने बीच में 5 6 वाला छोड़ा है, then 7। तो एक ही करके क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो क्या सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इंक्रीज होगा, प्लस +1 इंक्रीज होगा। ओके, अगर हम ऐसे आते हैं ग्रुप में, उसी फिर आउट करते हैं, आगे हम लिथियम वाला ही ग्रुप ले रहे हैं। तो लिथियम ग्रुप में और क्या हमारे पास सोडियम और पोटेशियम, सोडियम 11 पोटेशियम 19 281 और 2881। देखिए तो ग्रुप में आने पे जो इलेक्ट्रॉन्स है या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो ग्रुप में हर बार 1 1 1 आ रहा है, मींस कि हमेशा क्या होगा, रिमेन सेम या फिर सेम लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है उसके लिए। यस, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उत्तर वैलेंसी। तो वैलेंसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट में वैलेंसी होती क्या है। वैलेंसी होती है सिंपली दो तरीके हैं, पहले तो समझना है आपको कि वैलेंसी होती क्या है। तो वैलेंसी हमारी होती ये है कि हमारे किसी भी, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं किसी भी एलिमेंट का, तो उस समय उसके लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारी वैलेंसी होती है, इसे कह सकते हैं। दूसरा ये है, हम ये कह सकते हैं कि वैलेंसी वो होती है कि किसी भी एलिमेंट के लास्ट सेल में जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स को फुलफिल करने के लिए, इलेक्ट्रॉन सेल्स को फुलफिल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन देने या लेने हैं उसे कहेंगे वैलेंसी। जितना लेना होगा या जितना देना होगा वही हमारी वैलेंसी कहलाएगी। दो बातें हो गई। तीसरा सिंपल तरीका है वैलेंसी निकालने का कि अगर हमारा लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 4 या 4 से कम है तो वही उसकी वैलेंसी होगी, और अगर हमारा इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा है, 5 या उससे ज़्यादा है, तो हमारी 8 में से माइनस करेंगे वो नंबर, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, वैलेंसी आएगी। राइट, जैसे कि मैं कुछ आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, इसे पॉसिबल नोट करते हैं।
हाँ, जैसे कि हम बात करें कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं सोडियम का 281, पोटेशियम का 2881 अगेन, तो मान लिया। चलिए कार्बन का 24, राइट, एंड एक और ले किसी का अगर हम 7 लें तो नाइट्रोजन का 2 और 5। पहले मैं काफ़ी चाहता हूँ बस करने के लिए हमारे पास ठीक है। यस, हम बात करते हैं वैलेंसी के बारे में। तो वैलेंसी अभी मैं जैसे करके दिखा रहा था कि हमारे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स अगर देखेंगे कि जो सेल में हमारे पाए जा रहे हैं वो कौन से हैं। जैसे हमने देखा कि सोडियम में 1 पाया जा रहा है, पोटेशियम में भी 1, कार्बन में 4 और नाइट्रोजन में 5। तो हम इस नंबर ऑफ सेल लास्ट सेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन से कह सकते हैं कि सोडियम की वैलेंसी क्या है, 1 है, और वो भी प्लस की है। और पोटेशियम की वैलेंसी +1 है, और कार्बन की वैलेंसी ±4 है, सॉरी 4 है। और सो नाइट्रोजन की वैलेंसी निकालने के लिए मैंने कह रहे हैं 5 से 5 से ज़्यादा होगा तो 8 में से माइनस करेंगे। तो ये कह सकते हैं कि इसी नंबर को 5 से 8 से माइनस करेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। तो आंसर आएगा जो हमारा -3। तो हम कह सकते हैं कि इन सभी एलिमेंट्स का हम देखें तो सोडियम, पोटेशियम, कार्बन, नाइट्रोजन की जो हमारा जो 4 है 4 से कम है तो हमारा वही जो लास्ट सेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन से वही हमारी वैलेंसी कहलाती है। वहीं पे अगर हमें 5 और 5 से अधिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं लास्ट सेल में तो हमारा कहलाएगा क्या, तो 5 वो नंबर -8 को जो आंसर आएगा वो हमारी वैलेंसी -8 है ना। क्लियर वैलेंसी निकालना। अब अगर हम बात करें इसी तरीके से वैलेंसी अगर हम निकाल के देखेंगे डाउनलोड ग्रुप वाले पे, जैसे कि मैंने अगर लिथियम लिया, सोडियम, पोटेशियम लिया तो 2 लिए थे, कार्बन और नाइट्रोजन 2 अलग अलग लिए। चलो देखो थोड़ी ध्यान से कि मैंने ये दोनों जो पीरियड में लिए और ये दोनों मैंने ग्रुप में लिए। तो ग्रुप में क्या हो रहा है, हमारा बढ़ने पे सेम हो रहा है वैलेंसी, है ना। ग्रुप का वैलेंसी क्या हो रही है, सेम आ रही है। हम लिख सकते हैं कि रिमेन सेम। और पीरियड पे आने पे क्या हो रहा है, वैलेंसी यहाँ पे बढ़ रही है। कार्बन से नाइट्रोजन पे घट रही है। चलो तो ये कह सकते हो कि पहले जब आप बेटा पूरे ग्रुप का ऐसे करोगे, पूरे पीरियड का करोगे तो आपको मिलेगा कि पहले तो ये आपको इंक्रीज करता हुआ मिलेगा, ठीक है। पहले कुछ ग्रुप में स्थिति आई थी बोरोन जो कि आपका इंक्रीज करता है, देन उसके बाद आपका बोरोन मींस यहाँ पे ग्रुप नंबर 13 से के बाद या 13 से ही आपको क्या होगा, देन डिक्रीज भी करेगा आगे चल के। तो हमने अगर यहाँ पे कार्बन लिया तो +4 था, इसके बाद नाइट्रोजन लिया तो डिक्रीज हो गया, मींस कि 17-15 वाले ग्रुप से आपका डिक्रीज होगा और उससे पहले आपका कंटिन्यू इंक्रीज करता रहेगा। फिर एक बार दोबारा से एवरेज में भी चेक करिएगा, ठीक है। बैलेंसेस में आगे सभी को मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपको याद रखना है कि टॉप टू बॉटम लाइन पे सेम रहेगा और लेफ्ट टू राइट लाइन पे पहले इंक्रीज देन डिक्रीज, दो बातें याद रखनी है। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट 10th के लिए कुछ सबके सभी क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि आपको बैलेंसेस निकालने आनी चाहिए कि किसकी कितनी बैलेंसी है, फिर इस बार ये याद। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट बात करते हैं एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज। कभी भी कंफ्यूजन मत होना कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है या साइज क्या होता है, या फिर दोनों डिफरेंट होता है, नहीं, दोनों ही सेम होता है।
बस अलग अलग तरीके से आपसे पूछा जाएगा कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है या फिर एटॉमिक साइज क्या होता है। एटॉमिक रेडियस एटॉमिक साइज होता है ये है कि हमने आपको बताया था या फिर आपने देखा होगा कि अगर किसी एलिमेंट का न्यूक्लियस है तो उसके चारों तरफ शेल पाए जा रहे हैं। को मैं नाम दिया था केलेमन बोर्ड मॉडल में याद हो तो बोला गया बेटा कि इस न्यूक्लियस से लास्ट जो भी इलेक्ट्रॉन है वो कितनी दूरी पर है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी पे है वही हमारे कहलाते हैं एटॉमिक रेडियस साइज। और इस एटॉम का रेडियस साइज कितना है, अगर यहाँ पे होगा इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दूरी होगी न्यूक्लियस से ना तो रेडियस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। सब यहाँ ठीक है, अगर थर्ड वाले में होगा सेकंड में होगा फर्स्ट में कहीं भी सकता है, डिपेंड करेगा कि किसका डायरेक्शन कर रहे हैं। जब इस तरह से फिलिंग करेंगे तो आप पाएंगे कि जो नंबर लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डिफरेंट आपके सेल्स में पाया जा रहा है, राइट। जब डिफरेंट सेल्स में पाया जा रहा है ये तो क्या होगा इस केस में यहाँ पे ये जहाँ पे इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा दूर होगा जब आपसे सेल में पाया जाएगा तो वही उसकी रेडियस सबसे ज़्यादा है, थर्ड में उससे कम है, सेकंड में उससे कम है, फर्स्ट में उससे कम है। तो रेडियस मतलब वही होना है सेल वाला केस। अब आगे बोला जा रहा है कि रेडियस होगा क्या, रेडियस में हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो हमारा इंक्रीज करता है। ओके, टॉप टू बॉटम आने पे हमारा क्या करेगा, इंक्रीज होगा। जिसमें आपको देखना है यहाँ पे और टॉप टू भी लेफ्ट राइट लाइन पे डिक्रीज होगा। अगर आप कहोगे तो मुझे करके दिखाना होगा, चलो एक बार करके देख लेते हैं क्लास। हाँ, हम एटॉमिक रेडियस की बात कर रहे हैं, फिलिंग कर रहे थे तो हम आगे लेते हैं वही लिथियम तो एलाइड का न्यूक्लियस उसका एक सेल देन दूसरा सेल और इतने में हमारा खत्म हो जाएगा। फर्स्ट सेल में 2 फिल हो जाएगा, तीसरे में 1 फिल हो जाएगा, राइट क्लियर। देन लिथियम के बाद सोडियम अगेन 11 फिल करिए, सोडियम न्यूक्लियस एक सेल 2 सेल 3 सेल, क्लियर है। तो देखेंगे हम फिलिंग में फर्स्ट सेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1। तो अगर हम ग्रुप वाइज बढ़ रहे हैं तो हमारा सेल क्या हो रहा है, नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है। हम ये कह सकते हैं कि हमारे सेल्स बढ़ रहे हैं इसलिए क्या होगा, एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगा, क्लियर है। एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब यहाँ पे दिया इंक्रीज उसको क्या डाउट आ रहा है उसको नीचे कर देते हैं। ये तो क्या लिथियम ये तो सोडियम। अब लिथियम के आगे हम ऐसे लेते हैं, सोडियम के आगे हम ऐसे क्लोराइड लेते हैं। तो लिथियम के आगे नेक्स्ट क्या होगा, बैरियम। पहले बैरियम में चेक आउट कर लेते हैं, बैरियम का 4 बैरियम का न्यूक्लियस सेल, राइट। तो फिर 2 और 2 आएगा फिलिंग में इसमें तो उसमें 2 सेल्स थे, इधर 2 सेल्स, इसका मतलब नहीं है कि कितने इलेक्ट्रॉन है। एक बार एग्जांपल लेते हैं बोरोन, मेरा सी का ही 5 2 और 3 आएगा, मतलब कि हमारा क्या होना है लेफ्ट टू राइट डायरेक्ट पे सेम होगा। मुझे डाउट क्यों हुआ इस चीज पे, क्योंकि देखिए बेटा क्या सिंपल तरीके यहाँ पे रखिए कि रिमेन सेम। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमारे पास सेल्स जो है इंक्रीज हो रहा है और रिमेन सेम हो रहा है तो एटॉमिक रेडियस भी तो सेम इंक्रीज और सेम होगा,
ठीक है, मैंने अभी वहीं से लगाया था। क्लियर? आगे बढ़े। मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर में हमें क्या कि हमेशा मॉडल टेबल के लेफ्ट हैंड साइड आपका मेटल होता है, राइट हैंड साइड नॉन मेटल होता है। ठीक है, फॉस्फोरस ये पॉइंट आ रखी है। तो मेटालिक कैरेक्टर होता है क्या है, मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, उनकी कैरेक्टर्स की मेनली बात करी जाए अगर हमारी तरफ से, तो यहाँ पे ये होता है मेनली कि हमारे जो मेटल्स में ये कैपेसिटी होती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए हमेशा एक्टिव रहते हैं। वो हमेशा चाहते हैं कि वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। तो जब अपना इलेक्ट्रॉन किसी के साथ डोनेट करेंगे तो क्या होगा, इजी बॉन्डिंग बनेगी, ज़्यादा उसकी बात नहीं बनेगी। मेटालिक कैरेक्टर यहाँ पे जो हमें बात करनी है वो ये करनी है कि अगर हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं या फिर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो हमारा क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा या घटेगा। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे अपने टॉप टू बॉटम किसी भी ग्रुप को, हमारा जो मेटालिक कैरेक्टर होगा नीचे की तरफ बॉटम की तरफ क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। और वहीं पे अगर हम देखें और लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज होगा। डिक्रीज के साथ साथ को समझ में आ जाएगा क्यों, क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि लेफ्ट की तरफ सारे मेटल्स हैं और राइट की तरफ सारे नॉन मेटल हैं। जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाओगे तो क्या बढ़ेगा, एक तो डिक्रीज होगी, सारे मेटल्स क्या है हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ है, देन नॉन मेटल। सेम ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा, नॉन मेटल यहाँ पे नॉन मेटालिक कैरेक्टर में हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, जिस ग्रुप पे भी नॉन मेटल पाए जा रहे हैं जो हमारे इधर पाए जाएंगे 15 के बाद या 15 से ही उधर से कह जाएंगे नॉन मेटल से यहाँ से है ना, से 14 से स्टार्ट होगा। 14 से जब हमारे लैंगिक नॉर्मल ग्रुप जाने पे वहाँ पे क्या होगा, ये हमारा इंक्रीज होगा। नॉन मेटालिक कैरेक्टर नीचे की तरफ हमारा क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाने के लिए इंक्रीज होगा। ठीक है, इसका मतलब डाटा है नॉन मेटल का कैरेक्टर नीचे की तरफ आने पे क्या हल्का सेम रहेगा, थोड़ा सा डिक्रीज होगा, थोड़ा सा इंक्रीज होगा। चलो ज़्यादा डिक्रीज करते हैं अपने पास, क्या तो नॉन मेटल कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है क्यों, क्योंकि जब अरेंजमेंट इसको तो बीच में कोई इंजेक्टेड फॉर्म में ऐसा मिलेगा कि बीच में नॉन मेटल की स्केलिंग हो रही है। इसलिए ऐसा है कि स्टार्टिंग में आपको बस पहला जो एलिमेंट है यहाँ बता रहा है, तो वो तीसरा जो एलिमेंट है नॉन मेटल है, बाकी जो यहाँ पे न्यूक्लियर मेटलॉइड्स पे है। इसलिए स्टार्टिंग में क्या होता है, डिक्रीज है कि बड़ा है, तो नीचे आके घट रहा है, इसका मीन्स यहाँ पे क्या डिक्रीज। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आयनिजन, एंथैल्पी या फिर एनर्जी। कभी भी कंफ्यूज या परेशान मत होना कि एंथैल्पी क्या होती है या फिर एनर्जी क्या होती है। दोनों ही चीज़ें सेम होती है, अलग अलग लेवल पे, अलग अलग स्टैंडर्ड पे, अलग अलग एग्जामिनेशन में अलग अलग नामों से पूछा जाता है कि एंथैल्पी क्या है या फिर एनर्जी क्या है। सीधी सी बात है, आयनिजन एनर्जी के सिंबल से यहाँ पे ऐसे कई बार ऐसे बनाया भी जाता है, मैंने लिखा नहीं स्पेस की कमी। तो एनर्जी एंथैल्पी होता क्या पहले सेम है, पर फिर से बात है कि ऐसे होता ये होगा कि हम अगर किसी भी एक एलिमेंट के में से उसके इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए हम चाहते थे इसमें 2 8 1 इलेक्ट्रॉन था, हम चाहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए,
तो इसको निकालने के लिए हमें जितनी एनर्जी लगेगी वो हमारे कहलाती है आयनाइजेशन एंथैल्पी, पहली बात। दूसरी बात, हमें एनर्जी कब ज़्यादा लगेगी और एनर्जी हमारी कब कम लगेगी, इस बात पे सोचिए। हमारी एनर्जी बेटा ज़्यादा जब लगेगी जब नंबर ऑफ सेल्स हमारे क्या होंगे, कम होंगे, तो हमारी एनर्जी ज़्यादा लगेगी, और जब नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा होंगे तो हमारी एनर्जी कम लगेगी। इसके पीछे रीज़न यहाँ पे ये है कि हमने पढ़ा था कि हमारे न्यूक्लियस के अंदर ही प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और बाहर की तरफ हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, राइट। तो क्या करते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को मिलकर बाइंड कर रखते हैं। छोटी सा समझिए कि अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के ज़्यादा करीब रहेगा तब आप उसको इजी अट्रैक्ट कर सकते हो, या फिर प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन दूर रहेगा तब उसको जल्दी अट्रैक्ट कर सकते हो, जल्दी खींच सकते हो। सीधी बात है, जब प्रोटॉन से दूर होगा क्योंकि दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, राइट। तो जब साइंस बढ़ेगी तभी तो लास्ट इलेक्ट्रॉन दूर होगा, क्लियर। अब ये यहाँ पे ये बताएंगे आपको कि आयनाइजेशन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम लाने पे क्या होता है, हमारे पास डिक्रीज होता है, ओके। अगर आप चाहें तो करके देख सकते हैं, उसके बाद इंक्रीज होगा, करके दिखाएं, चलिए करते हैं, क्या जैसे कि अगर हम बात करें आगे डिफरेंट ले लेते हैं, 3 कितना आएगा, 2 1 सेकंड साइड में फिर हो गया सोडियम Na 11 2 8 1 साइड में चला गया। उसके नीचे आएंगे पोटेशियम 19 2 8 8 1 4 साइड में चला गया। देखेंगे धीरे साइज क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। तो हमें जो एनर्जी लगेगी सबसे पहले किसमें लगेगी, जो दूर होगा उसमें सबसे कम लगेगी। तो डायरेक्ट के और टॉप टू बॉटम लाने पे हमारा बढ़ रहे हैं, ठीक है। इंक्रीजिंग होना चाहिए, आने से इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन सबसे कम लगेगी यहाँ पे, सबसे ज़्यादा लगेगी क्योंकि क्या है कि अभी वो न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा करीब है, इसलिए हमें डिक्रीजिंग करके ज़्यादा से लगेगी, दैट से कम, दैट से कम, दैट से कम, दैट से कम। डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होता है, बड़े से छोटा है, फिर ज़्यादा से कम की तरफ, क्लियर है। इसे यहाँ पे डिक्रीजिंग। नेक्स्ट बोलेंगे लेफ्ट टू राइट आने पे, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लिथिंग के बाद हमारे पास क्या आएगा, बैरियम। बैरियम की फिलिंग करिए 4 2 2, क्लियर। सेम ही लगेगा। देन कोची बोरोन अगेन 5 2 3। तो इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी थोड़ा सा, इसलिए बोला जा रहा है इंक्रीज होगा क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, साइज हो रही है, इसलिए यहाँ पे इंक्रीज है। नेक्स्ट दो टॉपिक है आपके पास, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। कई लोग कहते हैं कि दोनों टॉपिक सेम है, पर कई लोग कहते हैं थोड़ा सा डिफरेंट है, आई थिंक ये 10th के स्टैंडर्ड लेवल पे मेन क्वेश्चन नहीं है, नहीं फिर भी हम बता रहे हैं यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन इज अटैच्ड टू न्यूट्रल एटम इन अ गैस स्टेट। जब गैस स्टेट में किसी भी जितने जब हमारे पास कोई भी एक इलेक्ट्रॉन अटैच होता है न्यूट्रॉन के साथ, उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और वहीं पे दूसरा टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, वो क्या होती है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। क्लियर है आप सभी को, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी और एफिनिटी क्या होती है। अब थोड़ा सा डायरेक्टली आपको बात करते हैं यहाँ पे होता है क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होगी, आपको बॉटम लाइन पे वही बात आपको याद रखनी है, और इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी भी आपकी डिक्रीज होगी, आपको बॉटम लाइन पे ये भी बात आपको याद रखनी है।
और ये दोनों चीज़ें वहाँ पे क्या होगी, आगे चल के इंक्रीज हो जाएगी, मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज होगी। सारी बात आपको याद रखिए। नेक्स्ट बोला गया रिएक्टिविटी, बोला गया रिएक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। पहले तो टॉप वर्ड में जाने पे इंक्रीज होगी, ठीक है। मेटल से अगर बात करें, ठीक है, जहाँ पे बैटर यहाँ पे होगा इंक्रीज होएगा, वहीं पे क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज हो जाएगी, तो याद रखिए कहाँ से डिक्रीज हो जाएगी, करिए बोला जाए तो जहाँ से हमारे नॉन मेटल स्टार्ट हो जाएंगे वहाँ से डिक्रीज हो जाएगी, जहाँ से हमारे मेटल हैं वहाँ पे इंक्रीज होगी। टॉप पोर्शन तो हमारे पहले जो हैं इधर एस ब्लॉक से पहले या फिर डी ब्लॉक का हाफ पार्ट जो है मेटल से पहले वहाँ पे जो है इंक्रीज होगा, और जैसे डी ब्लॉक देखेंगे हमें क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। देन इतनी सारे ट्रेंड्स आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेबल्स हैं, काफी आप भी बना लीजिए और लिख लीजिए पेज नोट्स में भी, कब इंक्रीज हो रहा है कब डिक्रीज हो रहा है, ये आपको हर साल हर बार काम आएंगे हर एक एग्जाम्स के लिए, ठीक है। कुछ मैंने अभी आपको करके भी दिखाया कि कैसे हम चेकआउट करते कि हमारा इंक्रीज है डिक्रीज है, तो उसके लिए आपको कुछ टेबल्स लर्न होनी चाहिए। देन आपके लिए गुड न्यूज़ है, जो अभी आपको जस्ट इस वीडियो में अटैच की पिक्चर लगा रहा हूँ कि आपके लिए मैं न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहा हूँ टर्म 2 के लिए, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।